नवंबर 2018 जॉन एलन चाउ एक अमेरिकन सिटीजन एक आइलैंड में किए जाते हैं। वैसे तो वो इलीगली एक मछुआरे को 25,000 रूपए की रिश्वत देके वो पहुंच जाते हैं नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड। ये आइलैंड अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर दूर करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर एक ट्राइब रहते हैं करीबन 60,000 सालों से। इनको सेंटिलिनीज कम्युनिटी कहते हैं। ये लोग बाहरी की दुनिया के बारे में नहीं जानते, ये खेती के बारे में भी नहीं जानते। ये ट्राइब आज भी हंटिंग फिशिंग करते हैं। बताया जाता है यह लोग कोकोनट फ्रूट, हनी, मछली, कछुए के अंडे, सुअर खाते हैं। ये लोग पहनने में कुछ ज्यादा तो नहीं पहनते, लेकिन फाइबर से बनी हुई पट्टी जैसे कुछ पहनते हैं। यह लोग 5 फुट 2 इंच से 5 फुट 5 इंच होते हैं। रंग डार्क और बाल छोटे होते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड हैं बाहर की दुनिया से, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते बाहर के दुनिया के लोगों से मिलना। जब भी कोई इनसे मिलने की कोशिश करता है तब वायलेंस ही देखने को मिला है। हिस्टोरिकली माने तो 2nd सेंचुरी एडी में एक रोमन गणितज्ञ क्लाउडियस टोलेमी ने एक लेख में अंडमान को आइलैंड्स ऑफ कैनिबल्स कहा था, बट ये नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड के लिए नहीं थी। यह तो बहुत सारे आइलैंड को कहा था। इसके बाद 673 एडी में एक चाइनीज ट्रैवलर ने भी बोला कि ये लोग आदमखोर हैं, यानी कि इंसान की मीट खाते हैं। अरब के ट्रैवलर ने भी सेम चीज कही। और उसके बाद चोला डायनेस्टी के राजा चोला 1 के समय बनाया गया एक मंदिर में भी इंक्रिप्शन में यही बताया गया। वैसे मैं बता दूं आपको, वो लोग कैनिबल्स नहीं है, यानी कि वो इंसान का मांस नहीं खाते हैं। उसके बाद साल 1771 में और उसके बाद 1867 में एक इंडियन मर्चेंट शिप करीब 100 पैसेंजर को लेकर जा रहा था। लेकिन किस तरह इस मर्चेंट शिप का एक्सीडेंट हो जाता है। जो भी इस एक्सीडेंट में बच गए थे, इन लोगों को सेंटिनेलीज लोगों अटैक कर देते हैं, पर ये जैसे तैसे बच गए। उसके बाद 1880 मॉरिस स्वीडन पोर्ट पहली बार जब इस सेंटिनेलीज लोगों के साथ कांटेक्ट किया गया। बहुत सेंटिलिनीज डर के कारण जंगल में चले गए, लेकिन एक बूढ़ा, एक औरत और 4 बच्चे रह गए। उन लोगों को मॉरिस अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले गए, लेकिन कुछ दिन बाद बूढ़ा और औरत की मौत हो जाती है और बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। तब इन बच्चे लोगों को फिर से वो आइलैंड में छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये बच्चे लोगों का भी मौत हो जाती है। इन लोगों का बॉडी बाहरी दुनिया से ढल नहीं पाती है। मॉडर्न वर्ल्ड के बीमारी से इन लोगों ने सर्वाइव करना नहीं सीखा। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित ने इन लोगों से कांटेक्ट करने की प्रयास की, लेकिन कुछ सफलता हाथ नहीं आया। 1974 में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कुछ लोग गए थे। इस फिल्मी क्रू ने सेंटिलिनीज लोगों के लिए तोहफे के तौर पर नारियल, एक सुअर छोड़े, लेकिन कुछ देर बाद सेंटिलिनीज लोगों ने इस सुअर को मार दिया और सैंड में बरी कर दिया। फिल्मी क्रू को भी तीर से हमला कर दिया। इनमें डायरेक्टर को भी एक तीर लग गई। इस फिल्मी क्रू के साथ त्रिलोकनाथ पंडित भी गए थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब इन सेंटिलिनीज लोगों को कैमरे में कैद किया गया हो। उसके बाद सन 1981 में एक शिप इस आइलैंड में फंस गया। आज भी गूगल मैप में आप देख सकते हो इस शिप को। फिर 1991 में पहली बार एक फीमेल मधुमाला चट्टोपाध्याय उन्होंने कांटेक्ट किया और इस बार एग्रेशन नहीं देखने को मिला। इसके बाद एक बार और कांटेक्ट किया गया और नारियल दिया गया तोहफे के रूप पे। बाद में जो भी गया उनके साथ एग्रेशन ही हुआ। कुछ साल बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया इस आइलैंड में जाने को लेकर। 2004 के सुनामी में इन लोगों को मदद किया गया, कुछ फूड सप्लाई किया गया, लेकिन ये लोग जो हेलीकॉप्टर में सप्लाई कर रहे थे उन लोगों को ही तीर भालों से अटैक कर रहे थे। उसके बाद 2006 में 2 मछुआरे ने केकड़े पकड़ने के कारण उस द्वीप के आसपास चले गए, लेकिन आज तक वो दोनों की लाश नहीं मिली। उसके बाद रिसेंटली अब जॉन एलन चाउ गए थे, लेकिन वो भी वापस लौट के कभी नहीं आए। वो मछुआरे की माने तो जॉन एलन चाउ को वो लोगों ने मार दिया। अब इस आइलैंड में जाना चाहोगी, लेकिन यहाँ मारे गए तो जिम्मेदारी आपकी होगी। इसीलिए मेरा माने तो यहाँ की लोगों को अपनी परिवेश में खुशी खुशी रहना देना चाहिए।